नमस्कार। डिवीजन यानी भाग लगता तो बहुत सीधा साधा है ना? लेकिन पता है इसके कुछ नियम बड़े ही मजेदार और कभी-कभी थोड़े अजीब भी होते हैं। तो आज चलिए इन्हीं नियमों की दुनिया में चलते हैं और इन्हें समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मतलब भाग और गुणा आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। फिर एक पहेली सुलझाएंगे जिसे संवरक गुण कहते हैं। उसके बाद 0 और 1 के जो खास नियम है ना, उन पर बात करेंगे। और आखिर में जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो शुरू करें। देखिए, डिवीजन को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे मल्टीप्लिकेशन से जोड़कर देखना। सच तो यह है कि ये दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे। एक को समझ लिया तो दूसरा अपने आप ही समझ आ जाता है। मैथ्स की भाषा में कहें तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स यानी उल्टा ऑपरेशन है। सोचकर देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम चीजों को एक साथ ला रहे होते हैं, है ना? डिवीजन ठीक इसका उल्टा करता है। ये हमें बताता है कि एक बड़े नंबर के अंदर एक छोटा नंबर कितनी बार समा सकता है या फिट हो सकता है। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक मल्टीप्लिकेशन से हमें डिवीजन के दो फैक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे 4 गुणा 5 होता है 20। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि 20 को 5 से डिवाइड करने पर 4 आएगा और 20 को 4 से डिवाइड करने पर 5 आएगा। देखा, ये तीनों नंबर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो अब आते हैं डिवीजन के एक ऐसे रूल पर जो थोड़ा सा ट्रिकी है। इससे कहते हैं संवरक गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब बस इतना है कि जब दो होल नंबर्स को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो जवाब भी हमेशा एक होल नंबर ही आता है। पर क्या डिवीजन के साथ भी ऐसा ही होता है? चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम एक होल नंबर, मान लीजिए 10, को दूसरे होल नंबर, मान लीजिए 2 से डिवाइड करें, तो क्या जवाब हमेशा एक होल नंबर ही आएगा? क्या लगता है, जरा सोचिए। और इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 24 को 6 से डिवाइड करें तो 4 आता है। ये एक होल नंबर है, बिल्कुल सही। लेकिन जब हम 17 को 4 से डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 4.25। इसमें तो डेसिमल आ गया। तो पॉइंट ये है कि डिवीजन करने पर हमेशा होल नंबर मिले, ये जरूरी नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये समवर्ग या क्लोज्ड नहीं है। चलिए अब उस नंबर की बात करते हैं जो मैथ्स में अक्सर सबको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। हाँ, बिल्कुल सही, 0। डिवीजन में 0 के नियम हैं तो थोड़े अजीब, पर बहुत बहुत जरूरी हैं। हम सबने स्कूल में सुना है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? मैथ्स में इसे अपरिभाषित या अनडिफाइंड क्यों कहा जाता है? चलिए आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये काम असल में नामुमकिन क्यों है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि डिवीजन असल में बार बार घटाना ही तो है। जैसे अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है हम 8 में से 2 को 4 बार घटा सकते हैं और हम 0 पर पहुंच जाएंगे, है ना? पर अगर हम 8 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो क्या होगा? हम 8 में से 0 घटाएंगे, जवाब 8, फिर 0 घटाएंगे, जवाब फिर से 8। ये तो चलता ही रहेगा, हम कभी 0 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये एक एंडलेस प्रोसेस है और बस इसीलिए मैथ्स में इसे अनडिफाइंड कह दिया जाता है। तो 0 के बारे में ये दो बातें अच्छी तरह से याद रखनी है। पहली बात, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड है, बात खत्म। और दूसरी बात, अगर हम 0 को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें, बस वो नंबर 0 न हो तो जवाब हमेशा 0 ही आएगा। ये दोनों रूल बिल्कुल अलग हैं, इन्हें मिक्स नहीं करना है। अच्छा, तो 0 की इन उलझनों से बाहर निकलते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसे नंबर की जो डिवीजन को एकदम आसान बना देता है, और वो नंबर है 1। इसके रूल्स तो बहुत ही सीधे साधे और सिंपल हैं। पहला रूल तो सुपर सिंपल है। किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो जवाब में हमेशा वही नंबर वापस आ जाता है। जैसे 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 ही मिलेगा। ये इतना सीधा है कि इसे आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये नंबर की पहचान को बिल्कुल नहीं बदलता। और दूसरा रूल भी उतना ही आसान है। किसी भी नंबर को बस 0 को छोड़कर जब उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो जवाब हमेशा 1 होता है।
हमेशा। जैसे 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 100 को 100 से डिवाइड किया तो भी 1 ही आएगा। बहुत बढ़िया। तो हमने डिवीजन की कुछ सबसे जरूरी नियम समझ लिए हैं। तो चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो ये हैं डिवीजन के वो 5 खास गुण जो हमें याद रखने हैं। नंबर 1, डिवीजन होल नंबर्स के लिए हमेशा काम नहीं करता, मतलब जवाब डेसिमल में आ सकता है। नंबर 2, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना अनडिफाइंड है। नंबर 3, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 ही मिलता है। नंबर 4, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर मिलता है। और आखिर में नंबर 5, किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करने पर 1 मिलता है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। हमने अभी अभी जो नियम सीखे हैं उन्हीं के आधार पर जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा होल नंबर है जिसे जब खुद उसी से डिवाइड किया जाए तो जवाब में भी वही नंबर आ जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।